हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं जी, वो है जेंडर ऑफ नाउन। इतना तो आपने क्लियरली पढ़ लिया है कि नाउन क्या होते हैं। किसी का भी नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन इन नाउन के जो जेंडर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जेंडर सबके क्या होते हैं, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके जेंडर अलग अलग होते हैं। कोई मैस्कुलाइन जेंडर है कोई मैस्कुलाइन जेंडर है, कोई फेमिनाइन जेंडर है, कोई कॉमन जेंडर है, कोई न्यूट्रल जेंडर है। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जी मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर किसको कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब पुल्लिंग होता है जो पुरुष जाति यानी मेल को दर्शाता है, जैसे बॉय लड़का, फादर पिता, ब्रदर भाई। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जिससे मर्द जाति जो होता है, मर्द जात जो होता है, ये मैस्कुलाइन जेंडर उसको दर्शाता है। मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर वो आते हैं कि जो क्या होते हैं, मर्द जात होते हैं, जैसा कि बॉय लड़का, फादर पिता, ब्रदर भाई। ठीक है, या क्या कहते हैं उसे, और भी बहुत सारे हैं, क्या सन है, बेटा, और चचा है, ठीक है, मामू हैं, जो भी मतलब उसमें आता है ना, जो आपको मर्दों की उससे लगते हैं, जैसे चाहे कोई रिश्ता हो या कोई इंसान, मतलब मामू और फूफा, खालू, जो भी मर्दों की लिस्ट में आते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। अब आता है जी फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं? इसका मतलब ये होता है स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति को यानी फीमेल को दर्शाता है। किसको? फीमेल को दर्शाता है, जैसे गर्ल लड़की, डॉटर बेटी, मदर माँ। ठीक है, मतलब है जिससे औरत जाति का बोध हो, जो औरत जाति को दर्शाए, जो औरत जाति का जिसके बारे में पता चले, वो होता है जी फेमिनाइन जेंडर। क्या होता है जी? फेमिनाइन जेंडर। जैसा कि गर्ल लड़की है, डॉटर बेटी है, मदर माँ है। उसके अलावा जो जानवर होते हैं उनमें भी जो मतलब स्त्री के लिए जो, जैसा कि हैन है, हैन मुर्गी है। ठीक है, क्या है? मुर्गी। हैन मुर्गी, तो मुर्गी क्या है, मुर्गी आती है किसके अंदर, स्त्री के अंदर आती है, तो ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में होगी। और जैसा कि क्या कहते हैं उसे, और कोई हो, जैसे कि गाय है, काऊ, वो भी मतलब स्त्री में आती है, तो फेमिनाइन जेंडर में आएगी वो भी। लेकिन उसके अदरवाइज बैल हो अगर, क्या कहते हैं उसे, या और भी मतलब जानवर होते हैं, जैसे कि टाइगर होता है, लोयन होता है, ये सब किसके अंदर आएंगे, मैस्कुलाइन के अंदर आएंगे। ठीक है, लोयन ये किसके अंदर आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब चाहे जानवरों में हो या इंसानों में हो, अगर कोई औरत जाति से है, नहीं स्त्री जाति से है, तो वो है फेमिनाइन जेंडर। और जो कोई उससे है मतलब मर्द जाति यानी कि पुल्लिंग है, पुरुष है, तो वो क्या होगा, वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा। यानी जो स्त्रीलिंग है वो फेमिनाइन है, और जो पुरुष लिंग है वो क्या है, वो मैस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, ये बात आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, जो स्त्री के लिए यूज़ होता है वो क्या है, फेमिनाइन है, और जो पुरुष के लिए यूज़ होता है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहते हैं? उन संज्ञाओं को कहते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, बेबी, पेरेंट्स, चाइल्ड। ठीक है, अब देखो, ये तो हम क्लियर हो गया कि जो मतलब स्त्री के लिए है वो फेमिनाइन है, और जो पुरुष के लिए है वो मैस्कुलाइन है। लेकिन कुछ जेंडर्स ऐसी होती हैं जो होती हैं कॉमन। क्या होती हैं जी? वो कॉमन होती हैं, मतलब उनमें ये नहीं होता कि वो पुरुष के लिए या स्त्री के लिए, बल्कि वो दोनों के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि टीचर है, टीचर टीचर मतलब चाहे कोई स्त्री टीचर हो या पुरुष टीचर हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, सब के लिए हम टीचर ही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट चाहे कि मेल हो या फीमेल हो, सब के लिए हम स्टूडेंट ही यूज़ करते हैं। बेबी बच्चा, बच्चा चाहे कि मतलब फीमेल हो या मेल हो, लेकिन बेबी का ही यूज़ होता है बच्चे के लिए। पेरेंट्स जो हमारे होते हैं, मतलब चाहे तो मतलब अगर मैं कहना भाई सिंगल पेरेंट हूँ मैं, तो चाहे मैं स्त्री हूँ या कि पुरुष हूँ, सब दोनों के लिए पेरेंट ही यूज़ होगा।
चाइल्ड बच्चा, हमें कहना है कि भाई बच्चा गिर गया है तो चाइल्ड ही यूज़ करेंगे उसके लिए। अब कोई सोचे भाई चाइल्ड क्या है, अगर हमें कोई इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब लानी हो, कोई सेंटेंस बनाना हो तो चाइल्ड के साथ हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये कहते हैं कि ये कॉमन जेंडर में आता है। ठीक है, ना ही तो आता है ये किस में, फीमेल में, और ना ही मेल में, बल्कि कॉमन जेंडर होता है चाइल्ड। ठीक है, तो ये जितने भी और भी होते हैं जैसा इसमें कि जो मतलब कॉमन जेंडर में ही आते हैं, तो कॉमन जेंडर वही होते हैं कि जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होते हैं, जो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कॉमन जेंडर होते हैं। ठीक है, अब है जी न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? न्यूट्रल जेंडर उन संज्ञा को कहते हैं जो न तो पुरुष और न स्त्री, अक्सर निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसा कि मतलब ये होते हैं जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो ना ही तो पुरुष के लिए यूज होते हैं, मतलब ना ही तो वो होते हैं पुरुष के लिए और ना ही स्त्री, अक्सर जो वो होते हैं वो निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती है, जो निर्जीव होते हैं, बगैर जान वाले होते हैं, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि टेबल, कार, बुक। अब इन चीज़ों में जान नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेड है, सोफ़ा है, और क्या कहते हैं हमारा पेन है, हमारी कॉपी है, ये सब जो होती है निर्जीव होती है, इनमें जान नहीं होती है, ये जानदार चीज़ें नहीं होती है, तो ये क्या है, ये कहलाई जाती हैं जी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा आपको लगता हो कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सोचो कि ये निर्जीव है या जीव है, या मतलब ये कॉमन है, क्या है, आप बस इससे समझ लीजिए कि जिनमें जान नहीं होती है वो न्यूट्रल जेंडर है, और जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं, चाहे कि वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनमें पीपल है, लोग हैं, वो चाहे एक हो, दो हो, मतलब उसमें चाहे मेल हो, फीमेल हो, सब के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, पीपल का ही यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, ये है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वही होता है कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हों। ठीक है, और ये न्यूट्रल वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। इसमें टेबल, कार, बुक, ठीक है, और पेन भी है, ठीक है, कॉपी, ये सब क्या है, जिनमें जान नहीं होती है, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। इनसे मुझे लगता है कि आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैस्कुलाइन पुरुष, फेमिनाइन क्या है, स्त्री, कॉमन जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, और न्यूट्रल जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। यही इनमें डिफरेंस है आपस में, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।